रानू चिड़िया कहाँ जा रही हो? कभी कभार मेरे पास भी आया करो, मैं यहाँ अकेली बैठे बोर हो जाती हूँ। चील बहन, वो क्या है ना, मेरे घोंसले में मेरे अंडे अकेले होते हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैं अपने घोंसले में जल्दी वापस जाती हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। कालू कौआ बैठा यह सब कुछ देख रहा था। तब वो रानू से कहता है, रानू, ये चील तुमसे क्या कह रही थी? रानू तुम? कुछ नहीं कालू भैया, वो बस ऐसे ही वैसे। कालू भैया, कभी कभी तो मुझे इस चील पर दया आती है, क्योंकि वह बेचारी अकेले घोंसले में बैठी रहती है। अगर उस दिन यह उस चील से हमला न करती तो इसके पंख नहीं टूटते, जिस वजह से यह उड़ भी नहीं पाती है। ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। इस जालिम ने भी न जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ले ली है, तो ऊपर वाला जो करता है ठीक ही करता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे अंडे से बच्चे कब बाहर आएंगे? मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। अगले दिन जब रानू चिड़िया भोजन की खोज में जा रही होती है तो चील उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, हाँ बताओ चील बहन, क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? रानू चिड़िया, रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? रानू, मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि तुम भोजन लेने जा रही हो ना, तो ऐसा करो, मेरे पास से ले जाओ। मेरे पास ये फल और कुछ भोजन रखा है, क्योंकि मैं कौन सा इतना सारा खा लूंगी, तो तुम ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे छोटे छोटे अंडे हैं, तो तुम जंगल में कहाँ भोजन ढूंढती फिरोगी? फिर रानू वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है, ये चील तो मन की बहुत अच्छी है कालू भैया, तो ऐसी चील के बारे में गलत बोलते रहते हैं। रानू चिड़िया चील के बारे में ऐसा सोचती है। अब तो वो चील रोजाना ही रानू चिड़िया के लिए भोजन रख लेती थी और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी, जिस वजह से रानू का दिल तो चील के लिए और भी ज्यादा नरम होता जाता है। यह चील कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आकर मुझे पूछता हो कि कहीं मुझे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। कालू भैया है, वो भी सिर्फ मुझसे बात ही करते हैं, वो भी कभी मुझे कुछ नहीं देने आते। और यह चील है जो मेरा हर समय ध्यान रखती है। कितनी अच्छी है। यह रानू भी अब रोजाना चील के पास आ जाती और उसके पास ही बैठकर उससे बातें करती। चील बहन, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कोई आपके पास आता जाता नहीं है। रानू, मेरे रिश्तेदार तो हैं, लेकिन सब बहुत मतलबी हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं और उन लोगों को मुझे भोजन ना देना पड़े। लेकिन मैं किसी के भोजन की भूख नहीं हूँ, बस मुझे तो प्यार चाहिए। लेकिन रानू, अब मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। मैं तुमसे बातें करके अपने दिन गुजार लेती हूँ। वैसे रानू, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनक आ जाएंगे। बच्चों की बात करके तो चील के मुंह में पानी आ जाता है। रानू, सच में मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। चील बहन, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। है, आखिर मैं भी मौसी बनने जा रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा। चील बहन, किस चीज का बड़ा मजा आएगा, मुझे भी तो बताओ। मेरा मतलब है कि जब मैं उन्हें खेलते हुए देखूंगी और चचेच करते हुए देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। चील बहन, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि वो तुम्हारे अपने बच्चे हो। चील बहन, तो अब मैं चलती हूँ। फिर रानू अपने घोंसले की तरफ जाती है। तब वो एक डाल पर बैठ जाती है और कहती है, चलो, अब मेरी यह परेशानी तो दूर हुई कि जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तो मैं अगर भोजन लेने जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? चील बहन तो घोंसले में रहती है, तो वही मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और कहता है, रानू, क्या बात है? तुम 2-3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई हो। वो कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो अब मैं अपने घोंसले से बाहर बहुत कम जाती हूँ। वैसे तुम भी काफी दिनों बाद आए हो। रानू, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं थी, आज थोड़ी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिला आता हूँ। रानू, वैसे तुम्हें तो भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती होगी, है ना रानू? नहीं नहीं कालू भैया, मुझे
कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चील बहन है ना, वही मुझे भोजन दे दिया करती थी और मैं उन्हीं के पास बैठकर बातें भी कर लिया करती थी। ओहो कालू भैया, तुम तो बस बहम ही करते रहा करो जैसा तुम सोच रहे हो। कालू भैया वो चल वैसी नहीं है, तुम चिंता ना करो। कालू भैया मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो रानू। एक तो तुमने अपना घोंसला मेरे घोंसले से इतनी दूर बना लिया। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करता और तुम्हें भोजन वगैरह भी लाकर दे दिया करता। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानू तो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है।